बाघ और दो बहनें। एक गांव था। गांव के थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ रोज रात में गांव आता था और घरों के पीछे बंधे बकरियों और मेमनाओं को खाने के फिक्र में रहता था। एक रात वो गांव के एक विधवा औरत के घर के पीछे बैठा था। उस विधवा औरत की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम आरती था और छोटी बेटी का नाम शीला। विधवा औरत की दोनों बेटियां बहुत सुंदर थी, लेकिन आरती और शीला के बीच रोज रात को सोने के समय झगड़ा होता था। शीला आरती को गाली देती है और कहती है कि तुमको कोई बाघ उठा के क्यों नहीं ले जाता है। बाघ इस बात को सुन लेता है और जब गहरी रात होती है तो बाघ आंगन में रखे कुछ बर्तनों को गिरा देता है, जिससे आरती घर से बाहर निकलती है। तब बाघ उसके सामने आता है और कहता है, चलो मैं तुमको ले जाने आया हूँ। आरती रोज गाली सुन सुन के परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो बाघ के साथ जाने का फैसला करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघ आरती से पूछता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। आरती बाघ को बोलती है कि तुम बिल्कुल राजा के तरह दिखता है। आरती की बात सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है। बाघ मन ही मन आरती से शादी करने को सोचने लगता है। थोड़ी दूर जाकर बाघ फिर आरती से पूछता है कि तुम्हें मेरा चेहरा कैसे दिखता है। आरती इस समय भी अपने मधुर स्वर से बाघ की तारीफ करती है। बाघ बहुत प्रसन्न हो जाता है और आरती से शादी कर लेता है। जंगल के किनारे ही एक बाजार लगती थी। आरती बाजार जाने वाले व्यक्तियों को देखती है और आकर बाघ को कहती है, जाओ आज बाजार है, चावल दाल सब्जी खरीद के ले आओ, वरना हम दोनों क्या खाएंगे। बाघ आरती की बात सुनकर बाजार के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाके बाघ रास्ता के किनारे झाड़ी में छुप जाता है और जैसे ही वहां से कोई व्यक्ति बाजार से लौटता है तो बाघ बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, तुम मुझे चावल दाल सब्जी कुछ भी दो, वरना तुम्हें मैं खा जाऊंगा। बाघ के डर से कोई चावल दिया तो कोई दाल दिया तो कोई सब्जी दिया, कोई तेल दिया, कोई मसाला दिया। तुरंत ही वस्तुओं की ढेर लग जाती है। बाघ सब सामान को पोटली में डाले आरती के पास ले आता है। आरती इन सामानों को देखकर बहुत खुश होती है। उसी रात आरती बाघ के पैर दबा रही थी। बाघ आरती के सेवा से बहुत खुश होता है और आरती को नए नए अच्छे अच्छे गहने और कपड़े दिलाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन आरती बाघ से कहती है कि मुझे अपने मायके की याद आ रही है, मैं 2-4 दिन के लिए अपना मायके जाना चाहती हूँ। बाघ खुशी खुशी आरती को मायके पहुँचा रखता है और बोलता है कि 2-4 दिन के बाद जंगल लौट आना। और बाघ वापस जंगल में चला जाता है। इधर आरती के अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहने हुए देखकर उसकी बहन शीला के छाती में सांप लौटने लगते हैं। शीला आरती से बहुत जलने लगती है और जब रात को सोने का समय होता है तो शीला आरती से पूछती है कि तुम्हें इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने कैसे मिले। आरती शीला को सारी बातें बता देती है। यह सब बातें सुनकर शीला के मन में भी लालच आ जाता है और शीला आरती को बोलती है, अब तुम मुझे गाली देना, अब बाघ के साथ मैं जाऊंगी। 2-4 दिन बीत जाते हैं और 4 दिन के बाद भी आरती के जंगल नहीं आने पर बाघ स्वयं गांव पहुंचकर विधवा औरत के घर के पीछे जाकर बैठ जाता है। रात में आरती और शीला के बीच फिर झगड़ा होता है और आरती शीला को गाली देती है और कहती है, तुमको कोई बाघ क्यों नहीं ले जाता है। बाघ इस बात को सुन लेता है और बहुत खुश होता है। आधी रात में शीला जब आंगन में निकलती है तो बाघ उसको जंगल की ओर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बाघ शीला को पूछता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो शीला कठोरता से जवाब देकर कहती है कि तुम बाघ हो तो बाघ जैसे ही न दिखोगे। बाघ को शीला का कटु बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद बाघ पूछता है कि मेरा मुंह कैसे दिखता है। फिर शीला कठोर शब्दों से कहती है, बाघ का मुंह कैसे दिखेगा, सियार जैसे थोड़ी दिखेगा। शीला के इतने कठोर वचन सुनकर बाघ गुस्सा हो जाता है और शीला को नोच कर मार डालता है।